Hello students, in this lecture we will do the transient analysis of series RC circuit. इसके पहले एक वाले लेक्चर में हम लोग ने सीरीज RL सर्किट का एनालिसिस किया है. नाउ इट्स टाइम फॉर सीरीज RC. तो ये R और C देखो सीरीज में कनेक्टेड है. सो एट t इज इक्वल टू 0 माइनस क्या रहेगा, स्विच क्या रहेगा, ओपन, स्विच इज ओपन. तो करंट कुछ फ्लो होने वाला है क्या, नहीं. सो I0 माइनस आ जाएगा 0 एम्पियर. अभी तो आप एक्सपर्ट बन गए हैं इसमें. अभी क्या हो जाता है, एट t इज इक्वल टू 0 प्लस स्विच इज क्लोज और सडन चेंज है ये, और सडन चेंज के लिए कैपेसिटर क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है. सबका सर्किट कैसे हो जाएगा, सो यू विल हैव वोल्टेज V, you will have resistor R and capacitor will act as a short circuit maintaining the voltage across it as 0 volt. और ये करंट का नाम देंगे हम लोग I0 प्लस. सो I0 प्लस आपको मिल जाएगा, वो आ जाएगा V by R. Now we have to analyze the circuit for t greater than 0. तो for t greater than 0 क्या हो जाता है, so switch is closed, so ये switch इधर close हो जाएगा and this current we need to find out. So we'll apply KVL over here. And before applying KVL, you need to assign the sign for the voltages across the element. So you start at this point. This is total voltage V or DC supply V minus R into I of t. And now you have to write down the voltage across capacitor. And voltage across capacitor is given by the formula minus 1 by C integration of I of t from 0 to t dt. Don't forget to write down dt over here. And you have completed the loop is equal to 0. तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, नहीं. तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो डिफरेंशिएटिंग अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू t. तो क्या हो जाएगा, v का डेरिवेटिव जो है वो हो जाएगा 0 माइनस r, इधर आ जाएगा dit by dt. Integration and differentiation, they are opposite process. So here you will get minus 1 by c and you will get just I of t is equal to 0. So ये इक्वेशन को मैं अच्छे फॉर्म में लिख देता हूँ. ये हो जाएगा r dit by dt and here you will get plus 1 by c I of t is equal to 0. लेकिन ये dit by dt का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1. तो इधर क्या है, r. So dividing by r. So what you will get, dit by dt plus 1 by RC. RC भी नहीं है, RC है खाली. I of t is equal to 0. So ये तो होमोजेनियस इक्वेशन हो गया. होमोजेनियस इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 है. तो इससे आप I of t फाइंड आउट कर सकते हैं. और I of t का फॉर्मूला क्या हो जाता है, डायरेक्टली आ जाता है k e टू द पावर माइनस pt. ये लेक्चर नंबर 38 में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक कवर किया है, वो देखिए. सो ये रहता है p, कोएफिशिएंट ऑफ I of t, और इसका कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए. सो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय RC इंटू t. सो ये हम लोग ने करंट फाइंड आउट कर लिया है. अभी k फाइंड आउट करने का है. तो k फाइंड आउट करने के लिए क्या प्रोसीजर है, सो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल टू 0 प्लस. सो एट t इज इक्वल टू 0 प्लस क्या हो जाता है, I0 प्लस का वैल्यू क्या है, V बाय R. तो इधर आ जाएगा V बाय R, I0 प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा k e टू द पावर 0, बिकॉज ये t का वैल्यू 0 प्लस या 0. सो ये बेसिकली इधर आ जाएगा 0 और e टू द पावर 0 इज 1. सो k का वैल्यू अपने को मिल गया है, वो है V बाय R. तो करंट का इक्वेशन अपने को मिल गया है. तो I of t इज नथिंग बट V बाय R e टू द पावर माइनस 1 बाय RC इंटू t एम्पियर. एंड दिस इज वैलिड फॉर t ग्रेटर देन 0. सो आप कुछ भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 9 सेकेंड, कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दो, इधर आपको एक करंट का इक्वेशन मिल गया. तो करंट तो हम लोग ने फाइंड आउट कर लिया है. क्या इसको आप प्लॉट कर सकते हैं, चलो प्लॉट कर देते हैं और देन विल फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर. सो आई एफ टी का इक्वेशन मैं लिख देता हूँ. सो आई एफ टी का इक्वेशन आया है V बाय R e टू द पावर माइनस 1 बाय RC और न्यूमरेटर में है t. सो प्लॉट करेंगे, x एक्सिस पे लेंगे हम लोग टाइम, y एक्सिस पे इधर आ जाएगा I of t. सो जैसे ये टाइम इंक्रीज होते जाएगा, दिस क्वांटिटी विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड द करंट विल गो ऑन डिक्रीजिंग. सो इसको कैसे प्लॉट किया जाएगा, एट t इज इक्वल टू 0. t0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसको मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी V बाय R. ये हम लोग ने इधर कैलकुलेट किया, ये देखो V बाय R है, t इज इक्वल टू 0 पे वैल्यू. एंड देन द करंट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली. दिस विल बिकम 0 व्हेन t इज इक्वल टू इंफिनिटी. तो ये I of t हम लोग ने इधर प्लॉट कर दिया. हम लोग वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर फाइंड आउट कर सकते हैं. यस, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सो सिंपल फॉर्मूला है R इंटू I of t. तो ये हो जाएगा फॉर्मूला R इंटू ये I of t इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. सो V बाय R
e to the power minus 1 by RCT. R will get cancelled and you will get V e to the power minus 1 by RCT volt, and this is for t greater than 0. क्या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, वी कैन इजीली फाइंड आउट वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर. वो फॉर्मूला है 1 by C इंटीग्रेशन ऑफ I of t फ्रॉम 0 to t dt, और I of t हम लोग ने फाइंड आउट किया है तो इधर सब्स्टिट्यूट कर दो. सो 1 by C इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t, ये आ जाएगा इधर V by R e to the power minus 1 by RCT into dt. ये t न्यूमरेटर में है, तो V by R बाहर आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा e to the power minus 1 by RC into t और डिवाइड बाय दिस कोएफिशिएंट. सो इधर हो जाएगा minus 1 by RC, ये माइनस भी आ जाएगा हाँ, and then you will get constant over here and that constant is nothing but k. इधर हम लोग कुछ भी नाम दे देते, लेट्स k ऑलरेडी हम लोग ने यूज किया है, लेट्स से k1 करके. सो ये हम लोग जरा सॉल्व करते हैं. सो v c of t, ये rc और rc कैंसिल हो जाएगा and you will get minus v e to the power minus 1 by RCT plus k1. अभी k1 फाइंड आउट करने का है. सो एट t is equal to 0, 0 प्लस बोल सकते हैं, एट t is equal to 0 प्लस. तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज कितना था? t is equal to 0 प्लस पे 0, इनिशियल वोल्टेज भी 0 था. सो इधर में VC 0 प्लस कितना था? 0 वोल्ट, वो इधर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. सो 0 इज इक्वल टू माइनस V e टू द पावर 0 प्लस K1. तो K1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? V आ जाएगा और मुझे VCT का इक्वेशन मिल जाएगा. सो VCT का इक्वेशन इधर लिख देता हूँ. सो VCT इज इक्वल टू V माइनस V e टू द पावर माइनस 1 बाय RCT वोल्ट. चलो ये तो हम लोग ने अभी फाइंड आउट कर लिया है. अभी ये दोनों को हम लोग प्लॉट कर देते हैं. तो ये प्लॉटिंग हम लोग सेम ग्राफ पे कर देते हैं. तो अभी ये दोनों क्वांटिटीज हम लोग प्लॉट कर देते हैं. कौन सा? VR of t एंड VC of t. सो एक्स एक्सिस है मेरा टाइम एंड हियर आई विल प्लॉट वोल्टेज. सो पहले मैं वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर प्लॉट कर रहा हूँ. सो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर ये ग्रीन कर्व से मैं बना रहा हूँ एंड इट गोज ऑन डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली. द मैक्सिमम वैल्यू इज V, सो इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली. ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर. एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैसे है? V माइनस दिस थिंग. सो एज टाइम इंक्रीजेस दिस पार्ट विल गो ऑन डिक्रीजिंग बट ओवरऑल पार्ट विल गो ऑन इंक्रीजिंग. तो वो रेड लाइन से मैं प्लॉट कर रहा हूँ एंड इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग. द मैक्सिमम वैल्यू दैट इट कैन रीच इज नथिंग बट कैपिटल V. इतना वोल्टेज तक वो चार्ज हो सकता है. ये इन जनरल है V. मैंने दोनों कर्व इधर प्लॉट कर दिए, VC और VR. अच्छा, इसमें टाइम कांस्टेंट रहता है? हाँ, टाइम कांस्टेंट रहेगा इसमें. सो टाइम कांस्टेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सो ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है, टाइम कांस्टेंट को हम लोग पहले कैपिटल T से लिखा था. जो एक्सपोनेंशियल टर्म है इसका जो निगेटिव रेसिप्रोकल रहता है उसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट. तो इधर टाइम कांस्टेंट आ जाएगा आपका RC. सो RC इज द टाइम कांस्टेंट. व्हेन T रीचेस टू RC द कैपेसिटर विल चार्ज टू 37% of the maximum value, so that you can solve and you can check this thing. So in this lecture we have analyzed the series RC circuit. When you are applying a DC voltage across it, the voltage across capacitor goes on increasing exponentially. At t is equal to infinity this will reaches to V and then you will have a zero current. तो कैपेसिटर तो मैक्सिमम V तक चार्ज होने वाला ही था. And at the same time the voltage across resistor will go on decreasing exponentially. Okay, thank you.